हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पारसी पुलिस जीके हमें आप सभी का स्वागत है। और आज आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। और इस चैनल पे आपको अल्टरनेट वीडियोस मिलेंगी, ठीक हर एक दूसरे दिन आपको, लेकिन 7 बजे हर एक दूसरे दिन वीडियो मिलेंगी। इस महीने मई से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी, लेकिन इस महीने आपको अल्टरनेट डेज वीडियो मिलेंगी। ओके, तो शुरू करते हैं। अच्छे क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन ये है, ठीक है। जीके के धांसू सवाल सिंधु घाटी सभ्यता, इतिहास के, हिस्ट्री के। ठीक, चलिए देखते हैं। The Indus Valley civilization is also known as वैदिक सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मौर्य सिविलाइजेशन या गुप्ता सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हमेशा हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट। विच रिवर वाज एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन? गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी नदी का संबंध था? तो जनरल क्वेश्चन ही ऐसा, सिंधु नदी घाटी सिंधु घाटी समझौता सभ्यता, तो सिंधु घाटी में सिंधु नदी, तो ऑप्शन इंडस रिवर। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इंडस रिवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक टॉपिक वाइज, हर एक चैप्टर वाइज मैं कराऊंगा। जब ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक, अभी टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सारी चीजें। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अराउंड 1500 to 1000 BC, 2500 to 1750 BCS, 1000 to 500 BCS, 3000 to 200 BC। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास लगभग किस समय हुआ? 1500 से 1000, 2500 से 1750, 1000 से 500 या 3000 से 2000। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2500 से 1750 ईस्वी। ठीक, नेक्स्ट। ये सब विच इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ आईवीसी? सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इसमें कौन सा सही है, एक्यूरेट है? तो इसमें सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था वो कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया। ठीक, आगे चलते हैं। हड़प्पा इज लोकेटेड इन, हड़प्पा कहाँ स्थित है? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। तो हड़प्पा प्रेजेंट में, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक, आगे चलते हैं। द ग्रेट बाथ इज फाउंड एट, ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार, इसको बोलेंगे विशाल स्नानागार, कहाँ पे स्थित है? विशाल स्नानागार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या धोलावीरा। तो मोहनजोदारो। ठीक, ये अंत समाप्ति नहीं, मोहनजोदड़ो लिखा है, मोहनजोदड़ो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मटेरियल वाज मेनली यूज्ड इन हड़प्पा बिल्डिंग्स? स्टोन, वुड, बेक ब्रिक्स। हड़प्पा कालीन भवनों के मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया? पत्थर, लकड़ी, पकी हुई ईंटें या कीचड़? तो पकी हुई ईंटें, बेक्ड ब्रिक्स का प्रयोग किया गया है। पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी मकान बनाए गए, जो उस समय भवन बनाए गए, उन सब में कौन से उसका प्रयोग किया गया है? तो हम आपसे यही कहेंगे कि उसमें जो प्रयोग किया गया है वो आपका बेक्ड ब्रिक्स, ठीक, पकी हुई ईंटें। और ईंटें भी कई तरह की होती थी। ठीक, तो शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं अपने। द स्क्रिप्ट इस इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? नोन यानी कि ज्ञात थी, डेसिफाइड समझ लिया गया, अनडेसिफाइड अपठनीय, संस्कृत। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अपठनीय थी, जिसको हम पढ़ नहीं सकते। ठीक, आज भी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि चित्रात्मक और भावात्मक लिपि थी कि हिरन बना हुआ है, ठीक, कोई वृक्ष बना हुआ है, पत्ती बनी हुई है, बस इतना समझ लेते थे। बस कोई चीज लिखित में नहीं था, कोई चीज रिटर्न नहीं था। ओके, आगे चलते हैं। विच एनिमल इज नॉट फाउंड इन हड़प्पन सील्स? हड़प्पा कालीन मोहरों पर कौन सा जानवर नहीं पाया गया? मतलब उस समय जो मोहरे बनाई जाती थी, जो सील्स बनाई जाती थी, उसमें किस जानवर का चित्र नहीं था? काऊ, बुल, एलिफेंट या यूनिकॉर्न। ठीक, मतलब गाय, बैल, हाथी या यूनिकॉर्न। तो गाय। काऊ की कहीं भी पिक्चर नहीं दिखाई दी। उस समय की मोहरों में काऊ गाय की कोई भी पिक्चर नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट। लोथल इज फेमस फॉर सिटाडेल, डॉकयार्ड, ड्रेनेज, टेम्पल। गढ़, गोदी खाना, जल निकासी व
आपका मंदिर। तो भैया लोथल जो था वो डॉकयार्ड था, यानी कि पत्तन, ठीक, या बंदरगाह जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बंदरगाह, ठीक, गोदी खाना हिंदी में, राइट। आगे चलें। विच मेटल वाज अननोन टू हड़प्पन, हड़प्पा वासियों को कौन सी धातु के बारे में जानकारी नहीं थी? कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, गोल्ड, तांबा, कांस्य, लोहा या सोना। तो हड़प्पा कालीन लोगों को आयरन, आयरन लोहे की ज्ञान नहीं था, लोहे की जानकारी ने नहीं थी, ठीक। आगे चलते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हड़प्पन वाज ट्रेड, एग्रीकल्चर, हंटिंग, फिशिंग। हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो एग्रीकल्चर, इनका काम क्या था? एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि पर जो ध्यान देते थे। पाषाण काल के लोग शिकार करते थे, लेकिन इस सभ्यता के लोग कृषि, इनका मेन व्यवसाय था, मेन काम था, ठीक। आगे चलते हैं। विच क्रॉप वाज नॉट नोन एज हड़प्पन, हड़प्पा वासियों को कौन सी फसल के बारे में जानकारी नहीं थी? गेहूं, जौ, चावल, गन्ना, वीट, राइस, वीट, बैरली, राइस या सुगर केन। तो इनको सुगर केन की जानकारी नहीं थी, गन्ने का प्रयोग इन्होंने कभी नहीं किया, ना इनको जानकारी थी गन्ना भी कुछ होता है। इन्हें गेहूं का पता चल गया, चावल का भी पता चल गया और बार्ली का भी पता चल गया, यानी जौ का भी पता था, लेकिन गन्ने की कोई भी जानकारी नहीं थी इनके पास, ठीक। आगे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने की? जॉन मार्शल साहब, दयाराम साहनी जी, अलेक्जेंडर कनिंघम या डी बनर्जी, आर डी बनर्जी। इसमें कौन सा सही आंसर है? तो डिस्कवर हड़प्पा को खोज करने वाले जो व्यक्ति थे, मिस्टर कौन थे? तो हड़प्पा की खोज करने वाले दयाराम साहनी जी थे। कौन थे? दयाराम साहनी जी, ठीक। आगे चलते हैं। जस्ट वेट। हु डिस्कवर द मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आर डी बनर्जी, जॉन मार्शल, व्हीलर या साहनी। तो मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने, किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी, ठीक। आगे चलते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ आईवीसी वाज, आईवीसी का ड्रेनेज सिस्टम क्या था? इंडियन वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? पुअर, एवरेज, हाई डेवलप्ड या आपका नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक, मतलब खराब, औसत, अत्यधिक विकसित या अस्तित्व विहीन। तो इसका सही आंसर है हाईली डेवलप्ड, अत्यधिक विकसित था, ठीक। तो ये खास क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो ड्रेनेज सिस्टम था वेल एक्यूप्ड था, ठीक, वेल डेवलप्ड था। नेक्स्ट, कालीबंगन इज लोकेटेड इन, कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। तो कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? तो कालीबंगन आपका स्थित है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान, ठीक। आगे चलते हैं। धोलावीरा इज लोकेटेड इन, धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? पंजाब, गुजरात, हरियाणा या राजस्थान। तो धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? जो प्राचीन स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल माना जाता है। तो धौलावीरा आपका कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट, द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड विष्णु, शिवा, ब्रह्मा या इंद्र। विष्णु, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? शिव जी की करते थे, आदि शिव, शिव जी की पूजा करते थे, ठीक। आगे चलते हैं। विच एनिमल वाज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट? हॉर्स, बुलक, एलिफेंट, कैमल। परिवहन के लिए किस जानवर का उपयोग किया गया था? घोड़ा, बैल, हाथी, ऊंट। तो उस समय जो परिवहन के लिए उपयोग किया गया था वो था बैल, ठीक। क्या था? बुलक कार्ट, बुलक कार्ट चलती थी, ठीक। बैल का प्रयोग किया गया था, ये किस लिए? परिवहन पर्पज से, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइट। आगे चलते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट वाज मेड ऑफ, वजन की मानक इकाई किससे बनी हुई थी? जैसे आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल हो गया है, पहले क्या होता था? बांट चलते थे, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो बांट चलते थे, और 250 ग्राम के बांट चलते थे। तो उस समय जो मेजरमेंट के लिए गोल्ड का प्रयोग करते थे, ब्रॉन्ज का प्रयोग करते, स्टोन का या कॉपर का? तो भैया ये लोग स्टोन का प्रयोग करते थे ना, पत्थर का प्रयोग। आज भी देखो गाँवों में सब्जी उब्जी ले जाओ तो 250 ग्राम का बांट होता है, उससे ताल तौल के ईंटे गिट्टी जो होती है उसको बांध के रख देते हैं।
सेम वेट होता तो भाई उनके पास बांटते हैं, इतना पैसा नहीं है तो वही उनको रख के तौल के सामान देते हैं। आज भी मैंने बाजारों में देखा है, मार्केट आप जाइए सब्जी वगैरह लेने, तो जैसे आप शहरों क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहाँ पे यार खैर अवेलेबल है, अदरवाइज आप विलेज साइड जाइए, गांव साइड जाइए, तो जैसे जो लोग सीजनी सब्जी केवल बेचते हैं, मतलब उनका कोई व्यापार नहीं है सब्जी उब्जी का, तो वो क्या करते हैं जब सब्जी लेके आएंगे तो कहेंगे भैया अपना बांट दे दो, तो आधा किलो का बांट ले लेंगे, 250 ग्राम का 1 किलो, तीनों बांट ले लेंगे। तो उसे ऐसे ईंटें जो होते हैं, ईंट पत्थर, उसको उसे ऐसे रख के तौल लेते हैं कि 1 kg और पत्थर बराबर है, तो एक उसको पन्नी बांध दिया रेड कलर की पन्नी से, 1 किलो हो गया। आधा किलो है तो एक कोई पत्थर तौल लिया आधा किलो का, उसको पिल्ली येलो पॉलीथीन उससे बांध दिया। फिर 250 ग्राम का एक है तो 250 ग्राम का बांट रखा, तो 2 3 4 कंकड़ है उनको रख लिए, 250 ग्राम का है उनको एक पन्नी में व्हाइट कलर की पन्नी में बांध दिया। अब आदमी जैसा लेता तो उसी वो रख के नाप के दे देते हैं ना, क्योंकि उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं है ना, उनका प्रॉपर का काम है कि साल के 12 महीने काम करते हैं। ठीक, तो इसलिए इनके ये सिस्टम ऐसे ही यूज होते थे, तो उस समय भी पत्थर का ही प्रयोग करते थे मापन में। ठीक, आगे चलते हैं। विच साइट इज इन इंडिया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्हूदरो, इनमें कौन सा भारत में थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या चन्हूदरो? तो लोथल जो थी वो भारत में थी। लोथल, और लोथल कहाँ पे थी? लोथल आपकी गुजरात में थी। कहाँ थी? गुजरात में। ठीक, जो एक बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मेन फीचर ऑफ हड़प्पन साइट वर अनप्लान्ड सिटी, प्लान्ड सिटी, विलेज, फॉरेस्ट। हड़प्पा नगर की मुख्य विशेषता क्या थी? अनियोजित शहर, नियोजित शहर, गांव या वन? तो हड़प्पा सभ्यता प्लान्ड सिटी थी, नियोजित शहर था, ग्रिड सिस्टम पे आधारित था। ठीक, आगे चलते हैं। विच स्ट्रक्चर वाज फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी हाउसेस? कौन सी संरचना लगभग हर घर में पाई जाती थी? टेम्पल, वेल, पैलेस या फोर्ट? मंदिर, कुआं, महल या किले? तो हर घर में वेल्स, कुएं हर घर में पाए जाते थे उस समय, हर घर में कुओं की उपलब्धता थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सिटी नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? किस शहर को हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता था? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या कालीबंगन? मैनचेस्टर मतलब कि वो शहर जहां से व्यापार ज्यादातर होता था, तो किस शहर को मैनचेस्टर कहा जाता था? तो लोथल को कहा जाता। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता था? तो लोथल को कहा जाता था। ठीक, तो दोस्तों ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में फास्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। टॉप 25 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम ओरिएंटेड। मैंने आपको बताया पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सभी संबंधित टॉपिक के क्वेश्चन डाल के, फिर मिडिवल हिस्ट्री के टॉपिक वाइज, गुलाम वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, शमशी वंश, जो वंश है उनके सारे क्वेश्चन डाल के मॉडर्न हिस्ट्री में आके, उसके बाद हमारा हिस्ट्री खत्म होगा, फिर ज्योग्राफी। लेकिन इस महीने अल्टरनेट वीडियोस पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट मंथ से आपको प्रॉपर लगातार वीडियो मिलेंगी। ओके, और उसके अलावा जैसे जैसे हम काम बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस कभी कभी, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दो धर्म है, दोनों धर्मों को ऐड करके क्वेश्चन बना दिया मैंने, तो टाइम ज्यादा वेस्ट, जो चीजें छोटी होंगी वो 2 3 को मर्ज करके तब आपको कंटेंट बना के वीडियो दूंगा। ठीक, जिससे आपका क्वेश्चन फैक्ट जल्दी जल्दी क्लियर होते चलेंगे, और फिर बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने सॉल्व करना है, यूपी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ, जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।